हेलो स्टूडेंट्स। तो एग्रीकल्चर की क्लास में हमने पिछली क्लास में जो है 50 क्वेश्चन जो है कवर किए थे। 25 क्वेश्चन की 2 वीडियोस मैंने अपलोड किए थे। इस क्लास के अंदर हम 30 क्वेश्चन और आगे जो आने वाले हैं उन्हें कवर करेंगे। तो इस वीडियो में कोई बहुत लंबा सेशन नहीं लेंगे, हम शॉर्ट वीडियो इसलिए डाल रहे हैं कि आप लोग बहुत आसानी से एक बीच बीच में टाइम निकालकर आप अपनी तैयारी को जो है वो कंटिन्यू रख सकें। तो ऐसे करके हमें टोटल कवर करना है। टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, मान रहे हैं कि टोटल अराउंड 300 क्वेश्चन जो है वो इस कंप्लीट सीरीज में मैं लेके आऊंगा क्रॉप प्रोडक्शन के, और अराउंड 300 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री के भी जो है वो रहेंगे। और इन्हें इसी तरीके से 25 से 30 क्वेश्चन हम एक वीडियो के अंदर जो है वो कवर करेंगे। तो देखते हैं, 50 क्वेश्चन हमने कवर कर चुके थे। सिमेजिन के बारे में हमें देखना है। तो सिमेजिन और एट्राजिन ये दोनों क्या है? तो ये दोनों ही हर्बिसाइड होती है। भाई ये क्या है? तो ये शाकनाशी होती है। शाकनाशी जो है हम इनको कह सकते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में ये हर्बिसाइड होती है। तो दोनों ही, सिमेजिन की बात करें चाहे हम एट्राजिन की बात करें, दोनों हमारे पास क्या हो जाती है? हर्बिसाइड हो जाती है। विषकपरा का बॉटनिकल नेम क्या होगा? तो यहां पर इसका बॉटनिकल नेम होगा ट्राइएंथस मोनोगाइनी। मोनोगाइनी इसका जो है वो बॉटनिकल नेम हो जाएगा, ट्राइएंथस मोनोगाइनी। बॉटनिकल नेम हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही रहेगा। अगली अगर हम बात करें तो एट्राजिन का उपयोग हम किस में कर रहे हैं? तो सिमेजिन एट्राजिन जैसी अगर हम इसकी बात करें तो एट्राजिन का उपयोग हम वीडीसाइड के रूप में कर रहे हैं, ये हर्बिसाइड के रूप में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? तो यहां पर हम लिखेंगे कि मक्का के अंदर हम जो है एट्राजिन का उपयोग करते हैं, मेज के अंदर करते हैं, ये पता होना चाहिए। अब बात आती है कि 2,4-D क्या है, तो किस तरीके का इंसेक्टिसाइड है? तो सिलेक्टिव कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड यहां पर लिख सकते हैं, मतलब वर्णात्मक संपर्क कीटनाशी है। सिलेक्टिव कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड है। बात आती है कि सिलेक्टिव कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड का क्या मतलब है? तो 2,4-D नॉर्मली हम ग्रास फैमिली में मेनली किसके अंदर डाल रहे हैं? हम वीट के अंदर, गेहूं की फसल के अंदर जो ब्रॉड लीफ बिड होती है, चौड़ी पत्ती की खरपतवार होती है, इनके नियंत्रण के लिए करते हैं। जैसे सरसों वगैरह के नियंत्रण के लिए हम क्या करते हैं? इसको कंट्रोल करने के लिए हम 2,4-D का उपयोग करते हैं। ठीक है। और 2,4-D क्या हो गया? एक सिलेक्टिव हो गया कि भाई वो सभी को नहीं मारेगा, वो कुछ सिलेक्टेड जो वीड्स होगी उसी को मारेगा, इसलिए हम क्या करें? सिलेक्टिव है और कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड हो जाता है। इसके बाद यहां पर दिया हुआ है कि वाइल्ड कैरेट किस टाइप की बिड है? तो वाइल्ड कैरेट जो होती है वो हमारे पास बाइनियल बिड हो जाती है, द्विवर्षीय खरपतवार हो जाती है। वाइल्ड कैरेट और वाइल्ड कैबेज ये दोनों को हमें ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरी में कि किन्हीं दो द्विवर्षीय खरपतवारों के नाम लिखिए, तो हम वाइल्ड कैरेट और वाइल्ड कैबेज का नाम लिख सकते हैं। तो वाइल्ड कैरेट हमारे पास क्या है? वाइल्ड कैरेट जो है वो द्विवर्षीय खरपतवार है, या इसको हम इंग्लिश में बाइनियल बिड कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें कि एक वर्षीय खरपतवार किससे प्रजनित होते हैं या किससे प्रोपेगेटेड होते हैं? भाई आपको जो एनुअल वीड्स को ग्रो करना है तो मेनली एनुअल वीड किससे ग्रो होंगे? तो एनुअल वीड होते हैं बीज से ग्रो, सीड से। कारण क्या है? सीड से ग्रो होते हैं। कारण यह है कि हमने ये देखा कि एक वर्षीय या एनुअल वीड का मतलब ही यही हुआ कि ऐसी वीड जो 1 साल के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर ले। लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर ले इट मींस कि वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ, ऑल्सो वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, इसके साथ साथ वो सीड बेयरिंग, ये सारा अगर वो 1 साल के अंदर कर लेती है तो ऐसी वीड को हम एनुअल वीड कहते हैं। जब वो अपनी 1 साल के अंदर अपने आपके अंदर सीड बेयरिंग कर लेती है तो इसको नेक्स्ट टाइम जब हम प्रोपेगेट करते हैं, अगली बार जब लगाएंगे तो हम इसको अगली बार जब ये लगेगी तो ये सीड के द्वारा ही प्रोपेगेटेड होती है। अगली अगर हम बात करें कि अरहर के अंदर, पिजन पी के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी होगी, तो यहां पर 20% जो है वो आंसर हमारा हो जाता है। अगला आता है कि अरहर में उकटा रोग किससे हो रहा है? उकटा रोग जो है वो किससे हो रहा है? तो यहां पर ये जो रोग है ये सीड बॉर्न डिसीज होता है। अरहर में जो विल्ट होता है ये बीज जनित रोग है, बीज जनित या सीड बॉर्न है। अब बात आती है होता किससे है? तो ये होता है एक फंजाई से, कवक से। इसका नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम।
फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से होता है। फ्यूजेरियम विल्ट, इसमें अरहर के अंदर जो विल्ट होता है वो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से होता है। तो फंगस का नाम अगर याद रह रहा है तो बहुत अच्छी बात है। किससे हो रहा है? फंगस से हो रहा है, नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। अगर हम बात करें तो फैलता कैसे है? तो बीज के द्वारा जो है ये स्प्रेड होता है। तो सीड बॉर्न डिसीज जो है विल्ट जो है वो हो जाता है। अगली बात आती है कि येलो मोजेक जो डिसीज है वो किसका है? अब हालांकि येलो मोजेक डिसीज जो है हमको लेग्यूमिनोसी फैमिली के सारे मेंबर के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन हमारी बुक के सिलेबस के हिसाब से अगर हम देखें तो यहां पर येलो मोजेक सोयाबीन का, क्योंकि प्रीवियस ईयर ये आया हुआ है तो हमें ध्यान रखना है कि सोयाबीन जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। येलो मोजेक जो है वो सोयाबीन का डिसीज हो जाता है। हो किस तरह है? तो येलो मोजेक एक वायरल डिसीज है, वायरल डिसीज है, विषाणु जनित रोग है, ये भी ध्यान रखना है, विषाणु जनित रोग है। और इसके क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं? पत्तियों के ऊपर पीलापन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो पौधों की ग्रोथ है वो स्टंट ग्रोथ, मतलब रुकी हुई जो ग्रोथ जो है वो पूरी तरीके से रुक जाती है। ठीक है। इसके बाद अगर देखें कि भारत में सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, तो सोयाबीन के उत्पादन की बात करें तो हमारे पास वर्तमान में अगर हम देखें तो जो मध्य प्रदेश है हमारा, वो सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है भारत में। अगर हम देखें 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ही हमने देखा था कि महाराष्ट्र जो है वो प्रथम स्थान पे था, लेकिन शुरुआत से डेटा देखें या 24-25 वाला जो डेटा देखें, इकोनॉमिक सर्वे का लेटेस्ट डेटा भी उठाएंगे तो हमें दिखेगा कि जो मध्य प्रदेश है वो सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है भारत में। ठीक है। तो अगर पूछा यह जाता है कि सोयाबीन फोर्ट या सोयाबीन का किला किसे कहा जाता है, तो भी मध्य प्रदेश ही आएगा। सोया स्टेट का किसे कहा जाता है? सोयाबीन राज्य कहा जाता है, तो भी वहां पर आंसर जो है मध्य प्रदेश हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन। अगला है कि जो लिटिल लीफ होती है, लिटिल लीफ डिसीज जो है वो किस चीज से कॉज होती है? अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि यहां पर सोयाबीन के बाद अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि लिटिल लीफ डिसीज किससे कॉज हो रही है। तो लिटिल लीफ डिसीज के बारे में हमको बहुत ज्यादा डिटेल में जाना नहीं, हमारे सिलेबस के हिसाब से हमको यही बताना है कि ये लिटिल लीफ होता है वायरस से, विषाणु जनित रोग। वो ये पूछ रहे हैं, पर्टिकुलर वायरस का नाम नहीं पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि किससे हो रही है, तो ये हो रही है विषाणु से। ठीक है, वायरल डिसीज कॉज्ड बाय वायरस, वायरस का नाम नहीं दिया। ठीक है। गैडल बीटल की बात करें, चक्रभ्रंग कहते हैं इसको, गैडल बीटल को। अगर चक्रभ्रंग के नाम से आता है तो भी हम वही लिखेंगे। सोयाबीन का इंसेक्ट हो जाता है, सोयाबीन का इंसेक्ट हो जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सोयाबीन का जो स्टेम है, स्टेम को एक कीट जो है, इंसेक्ट जो है वो पूरी तरीके से स्टेम को काट देता है। कॉमन लैंग्वेज में हम इसको रिंग कटर भी कहते हैं। ठीक है। ये गैडल बीटल है, किसका है? तो ये सोयाबीन का इंसेक्ट जो है वो हो जाता है। अगली बात करें, मूंगफली में टिक्का डिजीज किस में हो रही है, तो अगर हम बात करें तो टिक्का डिसीज हो रही है मूंगफली में। मूंगफली इसमें हो रही ग्राउंड नट, ये भी पूछा जाता है, ग्राउंड नट में हो रही है, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम देखें तो ग्राउंड नट में होने वाली डिसीज है ये। अगला अगर देखें रेड रॉट, रेड रॉट के बारे में हमें क्या ध्यान रखना है? रेड रॉट होता है गन्ने के अंदर, गन्ना की फसल में, शुगर केन में होता है। और अगर हम इसके बारे में देखें कि ये हो किससे रहा है, तो ये कोलेटोट्राइकम से हो रहा है, कोलेटोट्राइकम से हो रहा है, कोलेटोट्राइकम फल्केटम से, फल्केटम से हो रहा है। और कोलेटोट्राइकम फल्केटम क्या है? ये एक फंजाई है, ये एक फंजाई। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि रेड रॉट डिसीज जो है वो गन्ने के अंदर हो रही है, किससे हो रही? तो एक फंजाई है जिसका नाम है कोलेटोट्राइकम फल्केटम, ये होता है। रेड रॉट को डिटेल में भी हमको स्टडी करना है कि भाई रेड रॉट के बारे में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, तो हमने ये लिखना है कि पैथोजन क्या है, इसका रोग कारक क्या है? फंजाई है, फंजाई का नाम है कोलेटोट्राइकम फल्केटम। सिम्टम क्या लिखते हैं कि गन्ने की जो स्टेम है उसका इनर वाला पार्ट, अंदर वाला जो पार्ट होता है, उसमें हमें जो है रेड कलर की धारियां, स्ट्रिप्स जो है, रेड स्ट्रिप्स जो है दिखाई देती है। ये रेड रॉट का जो है सिम्टम हो जाते हैं। ठीक है। तो ये हमें जो है ध्यान रखना है रेड रॉट के बारे में। लेट ब्लाइट किस में होती है? तो लेट ब्लाइट जो होती है वो आलू के अंदर होती है, आलू में होती है। किसमें? पोटैटो में होती है सर, पोटैटो में होती है। किससे हो रही है सर? ये होती है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस से होती है।
फाइटोप्थोरा इंफेस्टेंस क्या है? तो ये भी एक फंजाई ही है। फाइटोप्थोरा इंफेस्टेंस भी एक फंजाई है जिससे हो रहा है लेट ब्लाइट इन पोटैटो। आलू के अंदर लेट ब्लाइट जो रोग होता है वो फाइटोप्थोरा इंफेस्टेंस से होता है। अच्छा, एक और है जो एक रोग और होता है अर्ली ब्लाइट। आलू में एक अर्ली ब्लाइट भी होता है। कुछ नहीं है, ब्लाइट के सिम्टम दोनों में एक जैसे दिखेंगे, बस ये है कि अगर ब्लाइट इनिशियल स्टेज में होता है, पौधे की जो शुरुआती अवस्था में जब पौधा ग्रो कर रहा है और उस स्टेज में इसमें ब्लाइट डिसीज होती है तो इसे हम अर्ली ब्लाइट कहते हैं। और जब फ्लावरिंग स्टेज पे ब्लाइट डिसीज होती है तो इसे हम लेट ब्लाइट कहते हैं। अर्ली ब्लाइट जो है ये होता है अल्टरनेरिया सोलेनिस। अल्टरनेरिया सोलेनी जो होता है इससे हमारे पास अर्ली ब्लाइट हो रहा है और लेट ब्लाइट जो हो रहा है वो फाइटोप्थोरा इंफेस्टेंस से हो रहा है। ठीक है, अगली बात करते हैं कि बोर्डो मिक्सचर जो होता है वो किस किस चीज का मिश्रण है। बोर्डो मिश्रण एक सबसे पहली चीज तो क्या है बोर्डो मिक्सचर? तो बोर्डो मिक्सचर है एक फंगिसाइड, ये ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन के हिसाब से होगा कि बोर्डो मिक्सचर एक क्या है? तो एक फफूंदनाशी क्या है? फंगिसाइड है, फंगिसाइड है। इसके साथ अगर हम देखें तो बोर्डो मिक्सचर में किस चीज का उपयोग कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है क्विक लाइम, कॉपर सल्फेट और वाटर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, चूना नीला धोता, कॉपर सल्फेट को नीला धोता भी कहते हैं हिंदी में, और जल, ये तीन चीजों का जो मिश्रण होता है ये बनाता है बोर्डो मिक्सचर। और बोर्डो मिश्रण जो है वो एक फफूंदनाशी हो जाता है हमारे पास। इसके बाद अगर हम देखें तो फास्फोमिडान जो है हमारे पास क्या है? तो फास्फोमिडान है कि क्या है? तो यहां पर लिखेंगे कि ये कवकनाशी है फास्फोमिडान, इंसेक्टिसाइड, ये ध्यान रखना। इसके बाद अब बात आती है कि बीज उपचार के लिए हम जो है किसका उपयोग कर रहे हैं? तो बीज उपचार के लिए हम जो है बाविस्टिन और थायरम का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से हमें ध्यान रखना है कि हम बीज उपचार के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं? थायरम का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, थीरम, इसको ऐसे लिखना है, थीरम जो है थीरम का उपयोग कर रहे हैं। ये हमें जो है वो ध्यान रखना है। बीज उपचार सीड ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? सर थीरम का उपयोग कर रहे हैं। अगली बात आती है कि खालिस्तान का नियंत्रण चिपचिपे ट्रैप से करते हैं। अब चिपचिपा ट्रैप क्या होता है? मेनली जो आम के पौधे होते हैं, आम के पौधे में कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जैसे मिलीबग जो होता है नीचे से, भाई वो उड़ के नहीं जाता है, वो नीचे से चढ़ के जाता है पौधे के ऊपर। तो ऐसे मिलीबग जैसे जो इंसेक्ट होते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए किया क्या जाता है? जैसे ये आम का तना है, स्टेम है, इसके ऊपर क्या करते हैं? इसके ऊपर हम ऐसे चिपचिपे सब्सटेंस जैसे ग्रीस वगैरह, इसको ग्रीस बेंडिंग भी कहते हैं, इसी प्रोसेस को चिपचिपे ट्रैप या ग्रीस बेंडिंग कहते हैं। तो ग्रीस जैसा एक चिपचिपा सब्सटेंस जो है वो लेप देते, उसका लेप कर देते, स्ट्रिप लगा देते उसकी, जिससे क्या होता है कि नीचे से जो इंसेक्ट चढ़ रहा है वो यहां जाने के बाद चिपक जाता है इसके ऊपर। ये होता है स्टिकी ट्रैप। ठीक है, तो ये जो स्टिकी ट्रैप है ये किसमें किया जाता है? आम के पौधों के अंदर मिलीबग को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो खालिस्तान के नियंत्रण के लिए तो यहाँ पर मिलीबग जो है वो हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, मिलीबग को कंट्रोल करने के लिए हम जो है वो चिपचिपे ट्रैप का उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि व्हाइट फ्लाई जो है क्या होती है? तो व्हाइट फ्लाई कैसी होती है? ये होती है सेब सकर। ठीक है, व्हाइट फ्लाई ब्लैंक द प्लांट जूस, सक्स द प्लांट जूस, मतलब ये व्हाइट फ्लाई क्या करती है? ये सक्स द प्लांट जूस मतलब ये रस चूसा करती है। ये क्या करती है? ये रस चूसने का काम करती है व्हाइट फ्लाई। और ये व्हाइट फ्लाई क्या करती है? जो मोज़ेक डिसीज जो होता है, मोज़ेक डिसीज, इसको स्प्रेड करने का काम करती है। मोज़ेक डिसीज को फैलाने का काम भी व्हाइट फ्लाई ही करती है। अगली बात आती है कि CO1 किसकी किस्म है? ऐसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो ये पपीते की किस्म हो जाती है। ये ध्यान रखना है कि ये पपाया की किस्म है, पपाया की वैरायटी। CO1 इज अ वैरायटी ऑफ पपाया। ऐसा कुछ पूछा गया है पहले भी जो है, एक शायद वाशिंगटन वगैरह के बारे में पूछा गया है ना। अगला क्वेश्चन है ब्लैंक एंड ब्लैंक आर कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड। तो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास? मेलाथियोन और पेराथियोन यहाँ पर कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि मेलाथियोन और पेराथियोन
अच्छा हिंदी में लिख दिया, ठीक है, हम इधर हिंदी में लिख देते हैं मेला थियोन और पैराथियोन। पैराथियोन जो है वो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड मतलब संपर्क कीटनाशी हो जाते हैं। अब बात आती है कि खैरा रोग जो है खालिस्तान के कारण होता है, तो ये होता है जिंक की कमी के कारण, जिंक की कमी के कारण होता है, कॉज्ड बाय जिंक डिफिशियंसी, जिंक डिफिशियंसी। किसमें हो रहा है? तो ये खैरा रोग जो होता है वो धान में होता है, पेडी, धान के अंदर होता है। खैरा किसका रोग है? धान का। किससे हो रहा है? सर जिंक की कमी से होता है, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी वाला रोग जो है हो जाता है खैरा। ठीक है, तो हमने कर लिए हैं भाई 74 क्वेश्चन, आज इसमें 80 क्वेश्चन जो है वो टोटल है। बाजरा में अर्गट रोग जो होता है वो किससे होता है? अर्गट जो है, तो अर्गट होता है फंजाई से। अर्गट जो होता है किससे हो रहा है? अर्गट होना है हमारा फंजाई से। ठीक, अर्गट रोग कवक से होता है, ठीक है, कवक से या फंजाई से। अब इस फंजाई का नाम क्या है? सर फंजाई का नाम है क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स परपुरिया। अर्गट डिसीज जो है वो क्लेविसेप्स परपुरिया से होती है। तो हमें हालांकि याद नहीं रखना है, हमें याद रखना है कि किससे हो रहा है, तो ये कवक से हो रहा है, फंजाई से हो रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास बोडो मिक्सचर किस किस का है, तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो नीला थोता होता है, नीला थोता मतलब कॉपर सल्फेट, चूना, क्विक लाइम और जल का मिश्रण होता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट, क्विक लाइम और आल्सो वाटर का, जल का एक मिक्सचर होता है। और ये क्या है? तो ये एक फंगीसाइड होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि झुलसा जो रोग है, ब्लाइट है, झुलसा रोग से बचाव खालिस्तान बचाव है तो किसका उपयोग किया जाता है? ब्लाइट से बचाव के लिए हम किसका उपयोग कर रहे हैं? तो यहाँ पर जो ब्लाइट है इससे बचाव के लिए हम डाइएथेन Z78 डाइएथेन Z78 का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में भी ऐसे लिखा है डाइएथेन Z78 का उपयोग कर रहे हैं। अब बात आती है कि तंबाकू के पौधे से खालिस्तान प्राप्त होता है, सर निकोटीन प्राप्त होता है ना? ये निकोटीन, और निकोटीन क्या है? निकोटीन जो होता है वो भी एक इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी रखता है। निकोटीन क्या प्रॉपर्टी रखता है? ये भी एक इंसेक्टिसाइड, कीटनाशी की एक गुण रखता है। अब बात आती है कि इथाइलिन ब्रोमाइड जिसको हम EDB भी कहते हैं, ठीक है, EDB भी कहते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड, सॉरी यहाँ पर इथाइलिन लिखा गया, इथिडियम ब्रोमाइड है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EDB भी कह सकते हैं। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि EDB का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एथिडियम ब्रोमाइड होगा। और एथिडियम ब्रोमाइड क्या है? तो एक फ्यूमिजेंट है, तो एक धूम्रक, हिंदी में क्या लिखेंगे? एक धूम्रक कीटनाशी है, या इंग्लिश में लिखेंगे फ्यूमिजेंट है, फ्यूमिजेंट इंसेक्टिसाइड है। अगली बात आती है कि जो पाइरिला है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पाइरिला किसका है? तो ये गन्ने की फसल का है, गन्ना फसल या शुगर केन क्रॉप का इंसेक्ट हो जाता है। तो भाई ये क्वेश्चन थे हमारे, 80 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए इस वीडियो में, 30 क्वेश्चन हमने कवर किए। इससे पहले 50 क्वेश्चन हम पिछले लास्ट 2 वीडियो में कवर कर चुके थे। तो ये इतने क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।